नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जिनके पास एसआईआर फॉर्म आया था और उनके पास माता पिता की 2003 की डिटेल नहीं थी, लेकिन फॉर्म भर के उन्होंने जमा कर दिया तो उनको ये नोटिस प्राप्त होगा। और इसके बाद में ऐसे कैंडिडेट को भी नोटिस प्राप्त होगा जिनके माता पिता की गलत डिटेल भर के जमा हो गई है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो नोटिस आने का मतलब ये नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम कट जाएगा। नोटिस का मतलब है कि आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। तो उसमें आप करेंगे क्या, घर बैठे आप कैसे नोटिस का जवाब देंगे, यहाँ पे हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि लगभग संख्या 2 करोड़ बताई जा रही है जिनको नोटिस भेजा जाएगा। तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको करना क्या है, घर बैठे आप कैसे नोटिस का जवाब दे सकते हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप देखें और अपने सगे संबंधियों को भी इसको शेयर कीजिए। हम आपके लिए सहूलियत के लिए ला रहे हैं ये वीडियो, तो आप भी क्या करेंगे कि दूसरों को भी समस्याएं दूर हों तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम बताते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, टोटल 13 डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, उसमें आपको करना क्या है, मैक्सिमम 2 डॉक्यूमेंट की आपको अपने पास फोटो कैप्चर करके रखनी है अपने मोबाइल से। मोबाइल से आप फोटो कैप्चर करेंगे और उसका साइज मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। लेकिन आप मोबाइल से जब फोटो कैप्चर करते हैं तो 6 से 8 10 MB की जाती है। आप उसको दूर मोबाइल रख करके कैप्चर करेंगे, दूर से कैप्चर करेंगे और क्रॉप कर देंगे उसके बाद में, तो वो फाइल साइज उसका 2 MB का पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पे समझना है, आपके पास नोटिस आया है तो उसके लिए आपको करना क्या है। तो समझना, यहाँ पे आपको नोटिस प्राप्त हुआ है तो उसके पहले आप डॉक्यूमेंट कौन कौन से रख सकते हैं और किसको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, किसको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, यहाँ पे हम ये भी बताने जा रहे हैं। ध्यान देना है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से पहले है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी है, तो उनको क्या करना है, सबूत के तौर पर सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की फोटो कॉपी जमा करनी है। 2003 की वोटर लिस्ट की फोटो कॉपी जमा करनी है और कोई भी डॉक्यूमेंट उनको नहीं देना है। ठीक है, जिनको नोटिस प्राप्त हो रहा है उनको सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की फोटो कॉपी जमा करनी है जहां पर उनका नाम है, और कोई भी उनको डॉक्यूमेंट नहीं देना है जिनकी 1987 से पहले की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इसके बाद में देखना, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। डेट ऑफ बर्थ 1987 से पहले की है लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दिए गए 13 डॉक्यूमेंट, यहाँ पे 11 है, 13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, वो भी हम बताएंगे 13 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 1987 से पहले की डेट ऑफ बर्थ है लेकिन उनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो उनको केवल एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसके बाद में देखना है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उनको 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे, जो कि 13 डॉक्यूमेंट की अभी हम लिस्ट दिखाएंगे। और इसके बाद में अपने लिए केवल एक डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड या 10th का सर्टिफिकेट, अभी हम 13 डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। उसके बाद में माता या पिता में से किसी एक का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर माता पिता की भी 2003 की डिटेल नहीं है लेकिन उनके पास में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जन्म स्थान को साबित करता है, तो वो डिटेल आप दे सकते हैं। और अगर 2003 का डेटा है तो सिर्फ उतना ही काफ़ी है कि माता या पिता में से किसी एक का 2003 का डेटा दे सकते हैं नोटिस आने पर। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है उनको क्या करना है, उनको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे। 3 डॉक्यूमेंट यानी 13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने लिए देना होगा, ठीक है, जो कि आपकी जन्मतिथि और जन्म स्थान को साबित करता हो। दूसरा है एक पिता के लिए जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करता हो, तो यहाँ पर ऐसा ही माता के लिए भी एक डॉक्यूमेंट, तो टोटल 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसमें समझ लेना, यहाँ पे इन कैंडिडेट के लिए भी जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है और उनके माता या पिता की भी 2003 की लिस्ट में डिटेल नहीं है, फिर भी उनका नाम
यानी नोटिस भर सकते हैं। नोटिस भरने में माता और पिता दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट लगेगा जो जन्म स्थान को साबित करता हो। यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सी और डी में क्या है कि जिनके माता पिता का 2003 का डिटेल नहीं भी है लिस्ट में, तब भी वो नोटिस का जवाब दे सकते हैं, और वो हमने भी क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात यहाँ पे समझनी है माँ बाप के डॉक्यूमेंट के लिए। अगर कैटेगरी सी और डी के वोटरों के माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उनके जन्म के सबूत के तौर पर उस लिस्ट की फोटोकॉपी ही काफ़ी होगी। ठीक है, ये फोटोकॉपी आपको अपने बीएलओ से मिल जाएगी या फिर आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी केवल वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी ही काफ़ी है, इनफ है वो। ठीक है, सी और डी के लिए, माता पिता के लिए, अगर माता पिता के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो सिर्फ उतना ही इनफ है, वही डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और अगर नहीं है तो जन्म स्थान साबित करने के लिए एक माता जी का एक डॉक्यूमेंट लगेगा और एक पिताजी का और एक अपनी खुद के, यानी 3 डॉक्यूमेंट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2004 के बाद की है। अब डॉक्यूमेंट है कौन कौन से वो यहां पे समझ लेना है। तो ये टोटल 13 दस्तावेज की पूरी लिस्ट हमने दिखा दी है कि किसी केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश से कोई भी पहचान पत्र मिला हो वो लगा सकते हैं। इसके बाद में 1/7/1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर या एलआईसी पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज लगा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का कोई एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, यानी डोमिसाइल लगा सकते हैं नोटिस देने में। इसके बाद में वन विभाग प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई एक जाति प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यानी एनआरसी का जो रजिस्टर जिस क्षेत्र में ये प्रचलन में है, यहाँ जहाँ एनआरसी हुआ है वहाँ की डिटेल भी आप अपने माता पिता की या अपनी खुद की लगा सकते हैं। इसके बाद में राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, तो परिवार रजिस्टर तो हम पहले भी बता चुके हैं कि परिवार रजिस्टर की नकल भी आप लगा सकते हैं। सरकार द्वारा कोई भी भूमि मकान आवंटन, यानी ये पट्टा होता है, भूमि का पट्टे का अगर कोई आपके पास में दस्तावेज है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और आधार कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद में ध्यान देना है कि 1/7/2025 के संदर्भ में जारी बिहार एसआईआर की निर्वाचक नामावली का वो अंश, यानी उसकी फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं जो लिस्ट में दी गई है, बिहार की एसआईआर की लिस्ट में। तो इससे रिलेटेड हमने टोटल 13 डॉक्यूमेंट बताए हैं, और हमने ये भी बता दिया कि अगर आपके माता पिता का 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो भी आपका नाम, आपके पास नोटिस आया है तो आप नोटिस का जवाब तब भी दे सकते हैं माता पिता के एक एक डॉक्यूमेंट जो जन्म स्थान को साबित करते हो और जन्म तिथि को साबित करते हो। 2003 की लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो वो बहुत बेहतर है, सिर्फ आप उसकी फ़ोटोकॉपी ही लगा सकते हैं। अब इसके बाद में हम ऑनलाइन भरना बताएंगे कि आप नोटिस का जवाब अपने घर बैठे मोबाइल से कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से गूगल क्रोम या गूगल ब्राउज़र से आप ओपन करेंगे voters.eci.gov.in। तो इस टाइप से आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इस टाइप से पेज ओपन होगा जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2026, इसमें पहले एक फोल्डर दिख रहा था सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। अब यहाँ पे अपडेट होके आ गया सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशूड, यानी आपके लिए जो नोटिस इशू किया गया है उस इशू यानी उसको आप इस पर सबमिट कर सकते हैं नोटिस को। तो वो नोटिस को सबमिट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में इस टाइप से एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से एक पेज ओपन होगा जिसमें कि एपिक नंबर डालना होगा। तो आप एपिक नंबर डालेंगे, फोटो कैप्चर करके पहले से रखनी है जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं
उससे रिलेटेड आप अपना यहाँ पे एपिक नंबर इंटर करेंगे और एपिक नंबर इंटर करने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेंड ओटीपी पे जब क्लिक करेंगे तो किस नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो आपके पास नोटिस आया, इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है, जो आपने एसआईआर फॉर्म में दिया था वो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसी पे ही ओटीपी सेंड होगा। ठीक है, जब सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे ओटीपी को इंटर कर देंगे। ओटीपी को इंटर करने के बाद में सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि पूरी डिटेल होगी, ये डिस्प्ले ओपन होगा, इसमें पूरी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी, आपका नाम आएगा, एपिक नंबर आएगा, असेंबली नेम आ जाएगा और इसके बाद में नोटिस नंबर आएगा। ठीक है, नोटिस नंबर, नोटिस की डेट, कब तक जवाब देना है, तो वो आपके नोटिस में लिखा होता है कि आपको कितने दिन में जवाब देना है और नोटिस आपको प्राप्त किस कारण हुआ, उसमें वो कारण भी नोटिस में लिखा होता है। इसके बाद में पार्ट नंबर पड़ा होगा, तो ये पूरी डिटेल होगी पेज को, यानी आप डिस्प्ले स्क्रॉल करेंगे ऊपर, तो स्क्रॉल करने के बाद में इस टाइप से ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक पेज आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस रेफरेंस नंबर, नोटिस का रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे स्टार जिसमें लगा है वो डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना है। तो स्टार लगे हुए डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, रिलेशन विद पेरेंट्स, तो रिलेटिव विद पेरेंट्स का यहाँ पे एक प्रूफ देना है, तो फ्रंट और बैक दोनों का ही दे देंगे, फ्रंट और बैक दोनों का ही देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में लास्ट एसआईआर की डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है, तो लास्ट एसआईआर की डिटेल अगर आपके पास में माता या पिता की है तो देंगे, नहीं है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट, एक माता का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और एक पिता का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और इसमें क्या करना है, अपने पिता का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और एक माता का भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। कौन, जिनका 2004 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, और जिनकी 2000 पहले की है तो वो सिर्फ अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे और एक पिता का, और जिनकी 2003 की डिटेल है तो इसमें एक केवल फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर 2003 की डिटेल डाल देंगे। क्लियर है। इसके बाद में आप फिर पेज को स्क्रॉल करेंगे और एक शपथ पत्र के रूप में क्लिक करेंगे, वहां पे एक केवल टिक करना पड़ता है, उसको क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से डिस्प्ले ओपन होगी, जिसमें कि आपके आधार नंबर पर ओटीपी जाएगा। आपका आधार पहले से ही लिंक हो चुका है क्योंकि आपके पास नोटिस आया है, तो आप यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद में गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग होगी और ओटीपी प्राप्त होगा। आप यहाँ पे अपना ओटीपी इंटर कर देंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद में आप फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, कुछ प्रोसेसिंग के बाद में 5 से 10 सेकंड की प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद में आपको इस टाइप से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा और आपका एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी आपका नोटिस है वो ऑनलाइन सबमिट हो चुका है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या है तो उससे रिलेटेड आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने का एक समय रखते हैं हम, जो कि आप हमारे पास कॉल करेंगे रात में 9 से 10 के बीच में। 9 से 10 के बीच में अगर आप कॉल करते हैं तो हम आपका सभी का कॉल रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि आप हमारे पास में पर डे 100 से 150 कॉल आ जाती हैं, तो हम सभी की कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को, सगे संबंधियों को भी शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इतना करना है कि दूसरों का भला हो सके। यदि कोई आपके पड़ोस में और आपके संबंधियों में कोई परेशान है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, तो उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।